नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रांची में दीपावली के बाद महापर्व छठ की तैयारी शुरू। सीएम हेमंत सोरेन ने किया छठ घाट का निरीक्षण, घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ली शपथ। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी की मौजूदगी में संभाली कमान। झारखंड पीसीसी की टीम ने खड़गे से मुलाकात कर दी बधाई। देवघर में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर। नगर निगम ने क्षेत्र के 32 घाटों पर की सफाई। नंदन पहाड़ घाट की सफाई पर नहीं दिया गया ध्यान। गुमला में मुफ्त गेहूं वितरण कार्यक्रम का आयोजन। छठ पूजा को लेकर किया गया गेहूं वितरण। श्री चैती दुर्गा पूजा समिति द्वारा किया गया गेहूं वितरण। और पेचोरबार में NH-23 पर सड़क हादसा। फल लेकर जा रही वाहन दुर्घटना का शिकार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से रांची आ रही थी वाहन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दीपावली के संपन्न होने के साथ ही महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है और आपको बता दें किसी को लेकर नगर प्रशासन ने राजधानी रांची के विभिन्न छठ तालाबों सहित नदियों की सफाई के साथ सुरक्षा को लेकर कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसे छठ के पहले पूरा किया जाना है। और इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठ महापर्व को लेकर कांके डैम और हटोनिया तालाब के घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे और मौके पर उन्होंने आगामी छठ महापर्व को लेकर राज्य के सभी घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के निर्देश दिया है। और साथ ही राजधानी रांची के कांके डैम और हटोनिया तालाब घाट पर साफ सफाई, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। और बताते चले कि 28 अक्टूबर से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो रहा है और वहीं छठ घाटों के निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री के साथ रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। अभी छठ पर्व भी है, कई त्योहारें हैं, लेकिन छठ बहुत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आज रांची शहर में कई लेक हैं, कई रिजर्वायर हैं, कई नदियां हैं, छोटे बड़े सभी जगहों पर श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और इसको लेकर छठ घाट सरकारी तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी उसका साफ सफाई किया जाता है। आज उसी क्रम में यहाँ आज कांके डैम में हम लोग आए हैं। छठ घाट तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो बाकी चीजें हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ अभाव बड़े पैमाने में दिख रहा है और शायद इसकी वजह से यहाँ पर रखरखाव को लेकर थोड़ा सा यहाँ का जो टूरिज्म एरिया है उस पर थोड़ा सा इसको देखने की आवश्यकता है। अभी इन सब चीजों को हम लोग देख के जा रहे हैं, इस पर हम लोग विचार विमर्श करें। मुख्यमंत्री जी के ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ आप सरकार आदेश देंगे क्या? क्योंकि निगम क्षेत्र में तो होता है, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सुस्ती रहती है नदियाँ। अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे मुखिया हैं, जिला परिषद हैं। हमारा आग्रह होगा कि इस विषय पर उन लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी चीजों को देखें। तो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और मौके पर उन्होंने छठ पूजा समिति के सदस्यों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। और अपने निरीक्षण के क्रम में मंत्री ने काली भसान तालाब और टीन बंगला तालाब सहित ठाकुरबाड़ी और तालाब में पहुंचकर साफ सफाई का जायजा लिया। और इस दौरान उन्होंने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि छठ घाटों में लाइटिंग की व्यवस्था करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। छठ घाट देखने के लिए आए थे और 3 छठ घाट का प्रदर्शन किए हैं और नगर के जो कस्बा जनता मेरे साथ में रहे। जो भी हम लोग बराबर आते हैं इस बार भी पहुंचे और यहाँ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर देना, उसके बाद भी निर्देश दिया लाइटिंग के लिए करने के लिए हम बोले। और हमारे भारत देश में और कुछ राज्य में जो विशेष करके छठ पर्व जो है बहुत ही आस्था के साथ मनाया जाता है।
और हमें उसी क्षेत्र से भी हम भी आते हैं। और हम लोग जो इस देश का परंपरा रहा, छठ हो चाहे कोई भी पर्व हो, उस पर्व में हम एकजुट होकर एक दूसरे को सहयोग करके उसको बेहतर से बेहतर करने के काम करते हैं। तो देवघर में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। देवघर नगर निगम ने निगम क्षेत्र में 32 घाटों की पर सफाई दुरुस्त करने का दावा किया था, लेकिन देवघर के प्रसिद्ध नंदन पहाड़ छठ घाट की सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया और इस बाबत निगम ने ऐसे समिति के द्वारा पत्राचार किया गया और व्यक्तिगत रूप से मिलकर निगम के साफ सफाई दुरुस्त कराने के लिए आग्रह भी किया गया है, लेकिन निगम ने सिर्फ खानापूर्ति की है और ऐसे में यहाँ गंदगी का अंबार है और अब पूजा समितियों ने निगम से शुद्ध होकर श्रमदान करना शुरू कर दिया है और निगम के तमाम सदस्य सुबह से ही घाट की सफाई करने में जुट जाते हैं। नगर निगम छठ पूजा समिति नंदन पहाड़ के सारे कार्यकर्ता 10 दिन से अपने श्रमदान कर रहा है, साफ सफाई में लगा हुआ है। 5 से 6 बार जाके सारे कार्यकर्ता उनसे मिला, फोन मोबाइल से बात किया। इसके अलावा हम लोग सारे पदाधिकारी को जाके कहे, सूचना दिए, लेकिन सरकार निकम्मा जरा सा ध्यान नहीं दे रहा है। एक दिन भी आज तक देखने के लिए कोई पदाधिकारी छठ पूजा समिति यहाँ का क्या कर रहा है कहने के बाद भी नहीं आया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नंदन पहाड़ छठ पूजा समिति में जो श्रमदान करके अगर सारे लोग नहीं लगते तो लगता कि सरकार यहाँ छठ पूजा समिति ऊपर से ही लगता है दबाव है कि छठ पूजा समिति में साफ सफाई में ध्यान नहीं देना है। इससे जी ये देवघर का पहला सूर्य मंदिर है। हमको तो लगता है कि हो सकता है झारखंड में ही सूर्य मंदिर की जानकारी नहीं है। हम लोग लगातार सफाई के लिए परेशान रहते हैं और ये हर साल हम लोग को झेलना पड़ता है। हम लोगों ने सीओ साहब को आवेदन भी दिया कि जितना जल्दी हम लोग घाट का सफाई किया जाए। 140 परिवार का हम लोग पूजा करते हैं इस घाट पर। आप सफाई व्यवस्था देख सकते हैं, कहीं पे भी साफ सुथरा नहीं हुआ है। देवघर का पहला सूर्य मंदिर इस जगह पर स्थापित करने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन सफाई व्यवस्था नगर निगम से यहाँ कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाता है। जहाँ तहाँ गंदगी पूरा अंबार लगा हुआ है। निगम देखने तक नहीं आया हुआ है कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है, कैसे क्या होगा नहीं होगा। ना ही जिला प्रशासन के एक भी पदाधिकारी अभी तक जो है देखने के लिए घाट पर नहीं आए हुए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। त्योहारों का मौसम है। अभी हमारे सामने दीपावली है, काली पूजा है, सोहराय है, गुहाल पूजा है, वंदना पूजा है, फिर छठ पूजा भी है। आने वाले सभी त्योहारों के लिए मेरी ओर से आप सब लोगों को, पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन त्योहारों में ईश्वर आपको पूरी तरीके से आशीर्वाद दे, पूरा घर परिवार आपका संपन्न रहे, राजवासी संपन्न रहे, खुशहाल रहे। आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। मेधा मेधा सिर्फ दूध नहीं ये प्यार है, सेहत का ये राज है। ये ताजगी झारखंड की इनकी ये शुरुआत थी, स्वाद से भरा शुद्धता में खरा मेधा मेधा। मेधा दूध एवं दूध उत्पाद। मेधा मेधा। पारिवारिक उत्सव हो या त्योहार, या रखना हो अपने स्वास्थ्य का ख्याल, दुग्ध उत्पादों का विश्वसनीय नाम सुधा डेयरी। सुधा डेयरी के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट कि दिल चाहे बार बार। इस फेस्टिव सीजन सुधा के दूध, दही, घी, लस्सी और पेड़े का अपनों के साथ ले आनंद। सुधा डेयरी, वादा शुद्धता का।
आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है वो योजना का गठरी बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड के कोने कोने में शुरू हुआ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। 12 अक्टूबर से शुरू हुए पहले चरण के इस कार्यक्रम में 20 लाख से अधिक आवेदन आए। हमारे मोहल्ले में कैंप लगा है जिसमें हम लोग ने सावित्रीबाई फुले का फॉर्म भरा है। सरकार द्वारा मुझे योजना मिल रहा है 2500 का। इसमें हम लोग को लाभ मिला है। 10,000 रुपया मुझे मिला। मुझे ये स्कॉर्पियो गाड़ी प्राप्त हुआ। धोती मिलना था, साड़ी मिलना था, 4 गेहूँ, नून, तेल। चंद मिनट में मेरा वृद्धा पेंशन बन गया। मैं पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपया लोन ली हूँ, स्वीकृति हो गया है। मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना। हेमंत सोरेन भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही रांची से, जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस के बयान पर झारखंड की राजनीतिक हलचल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर राज्यपाल का बयान सामने आया है। राज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में पटाखा बैन है, झारखंड में नहीं। झारखंड में फट सकता है एक आधा एटम बम। साथ ही राज्यपाल रमेश बैस रायपुर के निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया गया है। इसी के ऊपर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ संवाददाता नवीन निश्चल हमारे साथ जुड़ चुके। नवीन जी, क्या कुछ ये जो बयान सामने आए इससे क्या कुछ राजनीतिक समीकरणों को समझा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे राज्यपाल का बयान जिस तरह से आया है उसके बाद से कहीं न कहीं झारखंड की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा बदलाव या उलटफेर की संभावना बताई जा रही है। एक खलबली सी झारखंड की सियासत में इन दिनों मच गई है, क्योंकि रायपुर उनका निजी आवास भी रायपुर में है और ऐसे में रायपुर में ही उन्होंने एक निजी चैनल पे बातचीत करते हुए जो बातें कही वो कहीं न कहीं झारखंड की सियासत में हलचल पैदा करती है। राज्यपाल ने कहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने सीधे तौर पर ये बात नहीं कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पटाखा बैन है पर झारखंड में बम फट सकता है। जो यहाँ की जो राजनीतिक हालत है, यानी जो जेल के जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले मामले हैं उस पर राज्यपाल की तरफ से फैसला लिया जा सकता है। ऐसी बातें कहीं न कहीं एक तरह से कही गई है। हालांकि राज्यपाल के ऊपर जब सवाल हुआ तो राज्यपाल ने कहा कि मेरी अगर कोई मंशा होती मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करने की या झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की तो मैं ये कर सकता था। मेरे पास संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो मंतव्य राज्यपाल को दिया था उस आधार पे राज्यपाल इस मामले में कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है, यही वजह है कि राज्यपाल इस पूरे मामले में सेकेंड ओपिनियन मांगा है। अभी कुछ दिन पहले अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया था और उसके बाद वहां पर एक होटल में निजी होटल में ठहराया गया था और उसके बाद फिर सियासी समीकरण जो थे वो कुछ ठीक होने लगे, लेकिन लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जिस तरीके से अब यह बयान सामने आया है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंदर खाने जरूर चोट कहीं ना कहीं चल रही है, अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है अपने बयान में, जो उन्होंने कहा कि सीएम से जुड़े हुए जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले हैं वो जैसे ही चुनाव आयोग का मंतव्य राजभवन पहुंचा उस पर सियासत तेज हो गई, और जबकि इस पर घबराने की कोई बात नहीं थी। जो होना है वो स्वाभाविक है, नियम के अनुसार होगा। उस दौरान अटकलें लगाई जा रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल से मुलाकात करने राजभवन पहुंचा था। चुनाव आयोग की मंतव्य की जो कॉपी है उसकी मांग की जाने लगी, जबकि यह नियम के विरुद्ध है। झामुमो के लोग जो भी थे वहाँ जेएमएम के लोग वो चुनाव आयोग भी गए, वहां भी उन्होंने चिट्ठी दिया।
इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया कि यह चूंकि संवैधानिक मामला है, इसलिए इस पर राजभवन को ही मंतव्य की कॉपी दी जा सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम से जुड़े हुए जो ऑफिस ऑफ पब्लिक के मामले हैं, ये 25 अगस्त को चुनाव आयोग की सिफारिश राजभवन पहुंची थी। बाद में झारखंड में जो है गहमागहमी बढ़ गई। सत्ताधारी दल के तमाम विधायक लसरातू डैम से लेकर के अब जो ये राज्यपाल ने बयान दिया है, इसके राजनीतिक मायने क्या कुछ निकलते हैं और देखने वाली बात होगी कि आखिर ये क्या कुछ मामला सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। त्योहारों का मौसम है। अभी हमारे सामने दीपावली है, काली पूजा है, सोहराय है, गुहाल पूजा है, वंदना पूजा है, फिर छठ पूजा भी है। आने वाले सभी त्योहारों के लिए मेरी ओर से आप सब लोगों को, पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन त्योहारों में ईश्वर आपको पूरी तरीके से आशीर्वाद दे, पूरा घर परिवार आपका संपन्न रहे, राजवासी संपन्न रहे, खुशहाल रहे। आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। मेधा मेधा सिर्फ दूध नहीं ये प्यार है, सेहत का ये राज है। ये ताजगी झारखंड की, दिन की ये शुरुआत भी, स्वाद से भरा शुद्धता में खरा। मेधा मेधा, मेधा दूध एवं दूध उत्पाद। मेधा मेधा। पारिवारिक उत्सव हो या त्योहार, या रखना हो अपने स्वास्थ्य का ख्याल, दुग्ध उत्पादों का विश्वसनीय नाम सुधा डेयरी। सुधा डेयरी के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट कि दिल चाहे बार बार। इस फेस्टिव सीजन सुधा के दूध, दही, घी, लस्सी और पेड़े का अपनों के साथ ले आनंद। सुधा डेयरी, वादा शुद्धता का। आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड के कोने कोने में शुरू हुआ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। 12 अक्टूबर से शुरू हुए पहले चरण के इस कार्यक्रम में 20 लाख से अधिक आवेदन आए। हमारे मोहल्ले में कैंप लगा है, जिसमें हम लोग ने सावित्रीबाई फुले का फॉर्म भरा है। सरकार द्वारा मुझे योजना मिल रहा है 2500 का, इसमें हम लोग को लाभ मिला है। 10,000 रुपया मुझे मिला। मुझे ये स्कॉर्पियो गाड़ी प्राप्त हुआ। धोती मिलला, साड़ी मिलला, चार गेहूँ, नॉन, तेल। चंद मिनट में मेरा वृद्ध पेंशन बन गया। मैं पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपया लोन ली हूँ, स्वीकृति हो गया है। मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना। थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्री चैती दुर्गा पूजा समिति द्वारा छठ पूजा को लेकर देवी मंदिर परिसर में मुफ्त गेहूं वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि गुमला में लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा को लेकर शहर में दीपावली के बाद रौनक बढ़ गई है। और इसी क्रम में SS+2 स्कूल रोड स्थित देवी मंदिर परिसर में बुधवार को श्री चैती दुर्गा पूजा समिति द्वारा गेहूं वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी देते हुए राजीव कुमार ने बताया कि छठ व्रतियों के बीच
5-5 किलो गेहूं का वितरण किया जा रहा है और इस मौके पर समिति के सदस्य सहित कई लोग मौजूद थे। छठ महापर्व हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है। ये हम लोग चैती दुर्गा समिति की ओर से ये छठ महापर्व में गेहूं का वितरण कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को 5 केजी दे रहे हैं प्रसाद के लिए। कितने लोगों के बीच में वितरण किया गया अब तक कम से कम 200 क्या है। अब 400 का टारगेट 200 हो चुका है और हम लोग और 4 से 500 तक 400-500 तक का। अब बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। त्योहारों का मौसम है। अभी हमारे सामने दीपावली है, काली पूजा है, सोहराय है, गुहाल पूजा है, वंदना पूजा है, फिर छठ पूजा भी है। आने वाले सभी त्योहारों के लिए मेरी ओर से आप सब लोगों को, पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन त्योहारों में ईश्वर आपको पूरी तरीके से आशीर्वाद दे, पूरा घर परिवार आपका संपन्न रहे, राजवासी संपन्न रहे, खुशहाल रहे। आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड के कोने कोने में शुरू हुआ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। 12 अक्टूबर से शुरू हुए पहले चरण के इस कार्यक्रम में 20 लाख से अधिक आवेदन आए। हमारे मोहल्ले में कैंप लगा है जिसमें हम लोग ने सावित्रीबाई फुले का फॉर्म भरा है। सरकार द्वारा मुझे योजना मिल रहा है 2500 का। इसमें हम लोग को लाभ मिला है। 10,000 रुपया मुझे मिला। मुझे ये स्कॉर्पियो गाड़ी प्राप्त हुआ। धोती मिला, साड़ी मिला, 4 गेहूँ, नॉन, तेल। चंद मिनट में मेरा वृद्धा पेंशन बन गया। मैं पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपया लोन ली हूँ, स्वीकृति हो गया है। मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना। हेमंत सोरेन भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और छठ पूजा बाजार के लिए फल लेकर जा रही एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और खबर बोकारो रामगढ़ मुख्य NH 23 पर पेटरवार थाना क्षेत्र के पेटरवार न्यू बस स्टैंड के पास की है, जहां पर छठ पूजा के लिए फल लेकर जा रही एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसकी चपेट में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। बताया जाता है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से रांची जा रहा था। 6:30 में हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट का केस आया है। उसके बाएं पैर में फ्रैक्चर लग रहा है और हेड इंजरी है। हमने प्राथमिक उपचार के बाद इनको हायर सेंटर रेफर किया है। घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी? जहाँ तक सुनने में आया है एक्सीडेंट हुआ है ना, किसी गाड़ी में मारा है। पेशेंट की स्थिति क्या है? अभी स्टेबल है। केला गाड़ी जो मुर्शिदाबाद से लोड होके और रांची की ओर जा रही थी, जो पेटरवार ब्लॉक के पास दूसरे गाड़ी द्वारा इसको धक्का मार दिया गया, जिससे
ये गाड़ी यानी एंट्रीज होकर रोड में पलटी मार दिया, जिसमें 2 आदमी घायल हुआ है, एक को हल्का चोट लगा और दूसरा का पैर टूट गया, जिससे रांची रेफर कर दिया गया। ड्राइवर खलासी को किसी को कुछ नहीं हुआ। इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। त्योहारों का मौसम है। अभी हमारे सामने दीपावली है, काली पूजा है, सोहराय है, गुहाल पूजा है, वंदना पूजा है, फिर छठ पूजा भी है। आने वाले सभी त्योहारों के लिए मेरी ओर से आप सब लोगों को, पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन त्योहारों में ईश्वर आपको पूरी तरीके से आशीर्वाद दे, पूरा घर परिवार आपका संपन्न रहे, राजवासी संपन्न रहे, खुशहाल रहे। आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल